प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। वामन अवतार के समय में राजा बलि हुए हैं, एक जो दानवों के राजा कहलाते थे। वो ही एक ऐसे दानव है जिनकी मृत्यु कभी नहीं हुई, एवर। आज भी वो जिंदा है और उनके महल की रखवाली विष्णु करते हैं। सोचो आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब जो राजा बलि हैं उन्होंने एक हवन किया था और उस हवन में विष्णु ने वामन अवतार लेकर के 3 वचन मांगे थे उनसे कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने कहा 3 पग तो सारी पृथ्वी मेरी है, मैं इंद्र को जीत चुका हूँ, तो पूरा गैलेक्सी मेरी है। आप जहाँ चाहो मैं आपको 3 पग जगह देता हूँ। 3 पग, 3 गज नहीं, 3 मीटर नहीं, 3 पग जगह मांगी थी उन्होंने। तो उन्होंने कहा मैं 3 पग आपकी कितनी जगह ले लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लेनेट कवर कर लोगे, 2 प्लेनेट कवर कर लोगे, तो मैं 3 पग जगह देता हूँ आपको। क्योंकि राजा बलि उस समय राजा थे, पूरे इंद्र को जीत चुके, तो गैलेक्सी के राजा तो हो ही गए वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग जगह चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब शुक्राचार्य गुरु हैं, वो वहाँ पर उपस्थित हैं, बैठे हैं, और वो देख रहे हैं कि ये विष्णु है। और वो राजा बलि को कहते हैं कि विष्णु तुम्हें छल रहा है, ये विष्णु है, वामन अवतार के रूप में आए हैं, और ये तुम्हें पता नहीं कि 3 पग में ये क्या क्या कर लेंगे। वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा बलि ने क्या जवाब दिया, देखो, इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल, ज्ञान की, वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जला दे। ज्योतिष को कहा गया है दिमाग की बत्ती जला दे। तो राजा बलि ने कहा अगर मेरे को इनके हाथों से मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वो मोक्ष होगा, क्योंकि विष्णु के हाथ से मृत्यु जिसको मिलेगी, हाथों से जिसको मृत्यु मिलेगी, तो वो मोक्ष है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो मैं ये सारा कुछ कर ही रहा हूँ। तो उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और इस शुक्राचार्य को ये जवाब दिया। और फिर वामन ने कहा कि आप वचन दो। वो कहता मैंने जो कह दिया वो वचन है। कहता नहीं, आप मेरे को प्रण वचन देने की एक प्रक्रिया है। तो अंजलि में, अपने अंजलि में पानी जल भर करके और उसको आप वचन देते हो और फिर उसको गिरा देते हो। यानी पानी जो है रिप्रेजेंटेटिव है एक योग का, जल जो है योग का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब वो वचन हमने पानी को लेकर के दिया है तो इसका मतलब है पूरा ब्रह्मांड साक्षी है कि मैंने ये वचन दिया। अगर मैं इस वचन को नहीं निभाऊंगा तो उसका उतना बड़ा पाप मुझे लगेगा कि उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ये समझ लो आप मोटा मोटा। हालांकि सोल्यूशन शुक्राचार्य के पास है, पर मोटा मोटा समझ लो कि उसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास। तो उन्होंने 3 वचन दिए कि मैं जो आप मांगोगे वो मैं आपको दूंगा, और ये वचन से अपने आप को वचनबद्ध करता हूं। तो वो पानी जो है जिस लोटे में रखा था उसके पाइप से के अंदर शुक्राचार्य बैठ गए कि पानी नीचे गिरेगा नहीं तो ये वचन दे नहीं पाएगा। अपने शिष्य को बचाने के लिए शुक्राचार्य ने यहां तक किया। और हुआ क्या कि उनको शिष्य को समझ में नहीं आया गुरु और शिष्य में फर्क क्या होता है। गुरु ने तो समझ गया कि शिष्य को समझाने का फायदा नहीं है, तो उन्होंने उसको बचाने के लिए अपने आप को उस नली के आगे रख लिया कि पानी आए ना। लोटा होता है ना जो जिसमें पानी गिरता है, तो वो बाहर निकले ना पानी, वहां पर बिठा लिया अपने आप को। अब पानी आ नहीं रहा है, तो राजा ने कहा ये पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक तिनका उठाया और उसको लगा के कोई रोक है, उसको साफ किया। तो वो तिनका उनकी आंख में लगा और आंख रगड़ने की वजह से वो जगह बन गई वहां पर, तो वो पानी बाहर आ गया। तो उन्होंने वचन दे दिया कि वो राजा बलि ने वचन दे दिया, और उसका परिणाम सब जानते हैं कि विष्णु ने 3 पग में, पहले पग में पूरी धरती नाप ली थी, दूसरे पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। अब उन्होंने कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो उसने कहा, राजा बलि ने कहा कि आप मेरे मस्तक पर रखें। और उन्होंने कहा कि अब विष्णु, क्योंकि विष्णु है, ज्ञान का भंडार है, तो उनको पता है कि अगर मैं उनके, अभी तक तो कुछ नहीं था, सारा मेरा ही बनाया हुआ है, तो मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं इनके मस्तक पे पैर रखता हूं तो मेरा एक कर्मफल बन जाएगा और वो कर्मफल से मुझे छूटना है। तो उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि पहले मेरे से एक वचन मांगो और वो वचन मैं तो आपको दूंगा और आपका भी कर्मफल नहीं बनेगा। शुक्राचार्य ने तो अपनी आंख खो दी, इसी वजह से आज वो आप एक आंख से वो माने जाते हैं, देखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन
राजा बलि ने फिर कहा कि ठीक है कि आप मेरे को जहाँ भी रखेंगे मेरे महल के द्वारपाल आपको बनना पड़ेगा। विष्णु के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने कहा मुझे मंजूर है। क्यों? क्योंकि राजा बलि अब उस स्थान पर पहुंच गए थे कि या विष्णु रहेगा या राजा बलि रहेगा, और विष्णु तो अल्टीमेट है, विष्णु तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो राजा बलि को ही जाना पड़ेगा। और राजा बलि मर नहीं सकते। राजा बलि ने अपने आप को विष्णु के लेवल तक पहुंचा लिया, मतलब मर नहीं सकते हैं। मरना उनका जो उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी अपनी उम्र को इतना बढ़ा लिया था उसके वो मृत्यु को प्राप्त कर नहीं सकते थे। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था नहीं और वो मृत्यु को प्राप्त कर नहीं सकते थे। तो विष्णु ने कहा कि आपको पाताल लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके माथे पर पैर रखा, मस्तक पर पैर रखा, और वो पाताल लोक में उनको कैद कर दिया। पाताल लोक में महल में कैद कर दिया, और उसके बाद द्वारपाल खुद बन के बैठ गए कि ये निकल ना जाए वहाँ से। अब विष्णु ने दो फायदे उठाए। द्वारपाल बने तो द्वारपाल बनने का दो कारण थे कि एक तो उन्होंने वचन दिया है तो बनना ही पड़ेगा, और दूसरा ये था कि ये कहीं यहाँ निकल के फिर कुछ गड़बड़ ना करे, तो उसको रोकने के लिए वो द्वारपाल बने। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? अब दुनिया को तो विष्णु मिलेंगे नहीं, और विष्णु का जिम्मेवारी है पूरी दुनिया को चलाना, पूरे ब्रह्मांड को चालित रखना विष्णु की जिम्मेदारी है। तो और विष्णु है नहीं या अरेस्ट होकर एक जगह पर स्थिर हो गए तो बाकी चीज़ें चलेंगी कैसे? तो उन्होंने अवतार लेने शुरू किए थे। वामन अवतार के बाद जो बाकी अवतार आए हैं, अगर आप देखेंगे तो बाकी अवतार जो हैं सारे गर्भ से पैदा हुए हैं। राम अवतार जो दशरथ पुत्र राम है, गर्भ से आए हैं, और जो कृष्ण अवतार हैं वो भी गर्भ से आए हैं। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा ही गया, सब जानते हैं इस बात को। तो राजा बलि भी, विष्णु और राजा बलि दोनों के दो अरेस्टेड थे, जो कि ऐसा समझ में आया है शुक्राचार्य ज्योतिष के कारण। समय के आधार पर चलते हुए 2011 का जो साल था, 11 नवंबर 2011 का जो साल था, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, और कृष्ण ने इंद्र बनकर के पूरी गैलेक्सी का राज संभाला था। तो कृष्ण राज्य की स्थापना हुई थी 11 नवंबर को। ऐसा ब्रह्मांड से सूचना, अगर आप ग्रहों का गणित करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। जिसको अच्छा गणित करना आता है, ठीक गणित करना आता है, वो इस बात को समझ सकता है कि 11 नवंबर 2011 को रात को 11 बजे कृष्ण का अभिषेक हुआ था इंद्र के रूप में, और वो कृष्णेंद्र कहलाए थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर चल रहे हैं इस पर, आप वहाँ पर उन अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं।